दोस्तों, इस वीडियो में हम केबल के प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग लॉट को वेरीफाई करते हैं, देन हम लोग सैंपल सेलेक्ट करते हैं। सैंपल सेलेक्ट करने के बाद जो है सैंपल को के ऊपर जो है हम लोग जो टेस्ट करना है उन सारे टेस्ट को बारी बारी से परफॉर्म करते हैं, जैसे कि इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको। यहाँ पर हम लोगों ने 5 मीटर का जो है जितने सैंपल थे हमारे उन सारे सैंपल से 5-5 मीटर का जो है सैंपल कट किया था। 5-5 मीटर केबल कट किया था हम लोगों ने। और क्योंकि ये सिंगल कोर 240 स्क्वायर mm का केबल है और ये एक अनआर्मर्ड केबल था, इसलिए इसे के ऊपर जो है जब हम लोग को हाई वोल्टेज का टेस्ट करना था तो उसके लिए इसे पानी में डिप किया गया था। यहाँ पर हम लोग हाई वोल्टेज का टेस्ट कर रहे हैं। हाई वोल्टेज टेस्ट के लिए इसमें हम लोग यहाँ 3 kV डाल रहे हैं, क्योंकि ये 1.1 kV का अपना 1.1 kV वोल्टेज गेज का केबल है, इसलिए इस पर 3 kV हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर तो सारे केबल को एक साथ शॉर्ट करके हम लोग इस पर जो है पानी में डिप कर दिया गया है और एक जो छोर है उसे केबल के एक साइड में कनेक्ट किया गया है, दूसरे छोर को हम लोग पानी में डिप किए हैं। मतलब इस हाई वोल्टेज से जो केबल 2 छोर जा रहे हैं, इस दोनों छोर में से एक छोर को कनेक्ट करा है हम लोगों ने केबल के ऊपर और दूसरे छोर को पानी में कनेक्ट किया है। ये हाई वोल्टेज टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि इस तरह का कोई इंसुलेशन फेल्योर तो नहीं है। देन यहाँ पर जो है ये स्ट्रिप किया जा रहा है 5 मीटर का जो केबल था अपना, क्योंकि इसे हम लोग वॉल्यूम रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए जो है यूज़ करते हैं। वॉल्यूम रेजिस्टिविटी जो है पहले हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालते हैं, उससे हम लोग वॉल्यूम की रेजिस्टिविटी निकालते हैं। वॉल्यूम रेजिस्टिविटी एक टेस्ट होता है इलेक्ट्रिकल टेस्ट। ये सैंपल हम लोगों ने कट करा है केबल से और इस पर जो है फिजिकल टेस्ट किया जाएगा। जो इसका ओवरऑल डायमीटर है, ये सिंगल कोर 70 स्क्वायर mm की केबल है, जो कि A2XY केबल है। A2XY मीन्स ये जो है PVC जो है आउटर सीट है इसमें, और XLP इंसुलेटेड केबल है। XLP इंसुलेटेड PVC सीटेड एल्युमिनियम कंडक्टर वाले केबल है। तो इसके हम लोगों ने ओवरऑल डाया देखा और उसके बाद ये जो है इसमें इंसुलेशन जो है ब्लैक वाला इंसुलेशन है, जो कि XLP इंसुलेशन है। ये ओवरऑल डाया देख रहे हैं हम लोग, जो कि 15.9 mm का आ रहा है। तो इसे हम लोग अपने चेक शीट से या GTP से मिलान करते हैं कि कितना होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है और क्या ऑब्जर्व वैल्यू आया है। ये हम लोगों ने जो कंडक्टर है, एल्युमिनियम कंडक्टर है, उसका क्या डाया है उसको मेजर करा, ठीक है। और ये हम लोगों ने जो XLP के साथ जो आ रहा है डाया उसको देखा। यहाँ पर जो XLP का थिकनेस है उसको देख रहे हैं 1.34। ये जो है नंबर ऑफ स्ट्रैंड देखा था, इसमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितनी है। फिर ये डंबल बनाया जाता है, जो इंसुलेशन है उसका जो है ये एक डंबल मशीन होता है, उससे बनाया जाता है। ये डंबल बनाया गया है किसके लिए, तो ये टेंसाइल के लिए और हॉट सेट के लिए। ब्लैक वाला जो है अपना वो है, ब्लैक वाला जो था वो था इंसुलेशन का, और ब्लू वाला आउटर सीट का। ये डंबल बनाया गया था और 20-20 mm का उस पर मार्किंग किया गया था। इससे हम लोग एलोंगेशन और उसका टेंसाइल टेस्ट करते हैं। ये टेंसाइल मशीन है, यहाँ ये टेंसाइल मशीन है जिसपे कि इस डंबल को लगाया जाता है 20 mm के मार्किंग के साथ। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितना जो है इसमें एलोंगेशन हुआ और कितना जो है अपना ब्रेकिंग लोड है। और जो ब्रेकिंग लोड आने वाला है उसको जो
ये 60 डंबल है उसके एरिया से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अपना 129 ये 470। ब्रेक हुआ, ये हो गया 129.4। तो ये है ब्रेकिंग लोड। और ये जितना जैसे 70 पे ब्रेक हो गया जाके या 65 पे, तो ये 20 से कितना एलोंगेट हुआ है, मतलब 20 से अगर 70 तक जा रहा है तो ये 70 एलोंगेशन हुआ। तो उससे हम लोग निकालेंगे कि एलोंगेशन का क्या परसेंटेज है। और ये जो डिस्प्ले हो रहा है ये हो रहा है ब्रेकिंग लोड। तो ब्रेकिंग लोड को जब हम लोग डंबल के एरिया से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा टेंसाइल। टेंसाइल कितना टेंसाइल था आया और कितना 142 एलोंगेशन 2। का परसेंटेज था। ये रिक्वायर्ड और ऑब्जर्व दोनों को हम लोग मैच करते हैं, टेंसाइल और एलोंगेशन का परसेंटेज निकालते हैं। देन अब हम लोग यहाँ पर जो है वी आर इंस्टॉलेशन करेंगे, पहले आई आर निकालते हैं। ये दो तरीके से दो निकाला जाता है, एक तो कोल्ड वाटर और एक कौन सा हॉट ड्रम वाटर। नंबर है? यहाँ पर हम लोग कोल्ड वाटर निकालते हैं। जैसे 18 वाला लेवल रहेगा तो आउटर फील्ड को हीट करेंगे और इंटर फील्ड के साथ हम लोग पानी में कोल्ड वाटर डालेंगे। 6470। अब क्या करेंगे कि एक तो एक जो है इसका कनेक्शन करेंगे केवल इसमें, केवल को स्टिक करके, और दूसरे को पानी में ग्रो करके फिर यहाँ पर हम लोग चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद जो है एक मेजर करेंगे। मेजर में देखेंगे एक्चुअल में इसमें दिया हुआ है कितना रीडिंग आ रहा है, और रीडिंग को जो इसकी नोब है उसको घुमा के देखेंगे कितना तक इसको कैसे केबल होना है, और इसको फिर लिखेंगे। ये आई आर होता है और आई आर से लेके वॉल्यूम रेगुलेशन, इंसुलेशन रेजिस्टेंस पूरा यहाँ पर, और इससे हम लोग वॉल्यूम रेगुलेशन करेंगे। चार्ज में जाने दे रहा तो है। फिर इसको सब मैच करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट था और क्या ऑब्जर्वेशन था। यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम रेजिस्टेंस पहले इंसुलेशन रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो बारी बारी से जितना सैंपल है उन सभी को पहले कोल्ड वाटर में देके उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालते हैं। देन उसको फिर मशीन में कैलकुलेट करके वॉल्यूम रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ सारे सैंपल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस दिया जाएगा। एक मिनट के लिए चार्ज किया जाता है। जब भी रीडिंग लेना होता है तो पहले 1 मिनट के लिए चार्ज किया जाता है। देन इसको फिर हम लोग मेजर वाली जो कोल्ड वाटर मशीन होती है, मेजर वाली डिवाइस में फिर इसको मेजर करते हैं कि कितना इंसुलेशन रेजिस्टेंस है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो हम लोग वॉल्यूम रेशियो में निकालते हैं 17 वो सब 17। वॉल्यूम में होता है। ये फिर हम लोग हॉट वाटर के में दे के जो है मतलब 90 डिग्री टेम्परेचर में फिर इसका आई आर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हॉट वाटर में डाला है 1 आवर के लिए। 1 आवर के लिए पहले हम लोग डाले थे इसको कोल्ड वाटर में, फिर उसका वैल्यू कैलकुलेट करा था। अभी हॉट वाटर में 90 डिग्री टेम्परेचर में इसको हीट किया गया है, केबल को हीट किया गया है 90 डिग्री टेम्परेचर पर, और 1 घंटे के लिए इसे छोड़ा गया था। और फिर अभी हम लोग जो है आई आर कैलकुलेट करेंगे। तो आई आर जनरेट करने वाले हैं। 1 मिनट के लिए यहाँ पर पहले चार्ज करेंगे, देन जो है इसको हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या आ रहा है उसको देखेंगे। तो जो अपना
फॉर्मूला बताता हूँ। जो वॉल्यूम रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो है आपका 2πRL अपॉन लॉ कोर डाया अपॉन कंडक्टर डाया इंटू द वोट इन सभी को जो है 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसकी रीडिंग जो है ये लेते हैं हम लोग माइक्रो ओम मीटर में। इन सबको कैलकुलेट करने का ये एक फॉर्मूला है। मेगा ओम मीटर है, मेगा ओम मीटर इसको हम लोग ओम पर किलोमीटर लेते हैं, इसलिए इन सबको चेंज करने के लिए यहाँ पर हम लोग जो है ये हॉट सेट के लिए लगाए हुए हैं। हॉट सेट के लिए क्या होता है, जो डंबल बनाया था उस डंबल का एरिया निकालते हैं और एरिया को 20.38 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें 20 न्यूटन पर mm² जो है ये जो है उसके ऊपर लोड फिक्स करना होता है हॉट सेट के लिए। हॉट सेट में लगाने के लिए जो है 20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है ये लोड देना होता है। तो ये लोड जो है कैलकुलेट करने पे जो है 20.38 से जब जो वेट है जो एरिया है उसको हम लोग 20.38 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लोड आ जाता है अपना। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर जो हम लोग केबल का वेट मेजर कर रहे हैं। केबल का वेट मेजर करने के लिए हम लोग बारी बारी से टोटल वेट लिया, उसके बाद जो है इसको स्ट्रिप करके जो है जैसे पीवीसी है, XLP है, सबका अलग अलग वेट लेते हैं। ये मतलब जो अपना GTP है उसके अनुसार ये रिक्वायरमेंट होता है कि पीवीसी इतना होना चाहिए पर किलोमीटर का, तो हम लोग 1 मीटर का लेके और फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये फिर हॉट सेट का ही है। हॉट सेट में एक्चुअली क्या है कि हम लोग 15 मिनट के लिए जो है यहाँ पर 200 टेम्परेचर जो जब आ जाता है ओवन में तो हम लोग 15 मिनट के लिए इसको यहाँ पर लटकाते हैं इसके अंदर। तो 15 मिनट के बाद जो है हम लोग चेक करते हैं कि कितना ये एलोंगेट हुआ है और उससे हम लोग एलोंगेशन का परसेंटेज निकालते हैं और इसको जो रिक्वायरमेंट है जो ऑब्जर्व उस दोनों को मैच करते हैं। अगर ज़्यादा आ जाता है उससे एलोंगेशन अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये जो सैंपल है अपना वो हॉट सेट में फेल माना जाएगा। तो इसको जो रिक्वायरमेंट है उससे अंदर आना चाहिए। फिर इसको हम लोग बंद कर देते हैं और 200 डिग्री टेम्परेचर पे ही 5 मिनट के लिए छोड़ के उसके बाद जो है फिर से इसको निकाल करके परमानेंट सेट देखते हैं, जिसकी वैल्यू जो है 15% मैक्सिमम है। इसको देखते हैं, ये जो निकाले हैं इसको फ्यूजर खोलने के बाद ठंडा होता है तो देखेंगे कि कितना ये फिर सिकुड़ा कितना इसके अंदर में जो है ये फिर ये होगा परमानेंट सेट में ये चेक करते हैं। फिर बारी बारी से इसको हम लोग चेक कर रहे हैं, फिर देखेंगे कि इसमें क्या जो है पहले कितना एलोंगेट हुआ तो उससे अभी मतलब 20 से कितना कम आ रहा था, क्योंकि 20 पे हम लोग मार्किंग करते हैं, इस पर 20 mm पे मार्किंग करके रखते थे। ये हम लोग कोल्ड इंटेंट के लिए एक सैंपल रखे थे जिसमें -5 डिग्री सेल्सियस पर जो है सैंपल को 2 से 3 घंटे तक रखते हैं। उसके बाद ये जो है ऊपर से वेट गिराते हैं और देखते हैं कि कोई क्रैक इस तरह का कोई कट तो नहीं लग रहा केबल में। इस पर जब हम लोग स्ट्रेंथ चेक करते हैं इसका होल्डिंग सेट होने के बाद, मतलब इस तरह का कोई इफेक्ट
इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, कोल्ड इम्पैक्ट टेस्ट कोई क्रैक आ रहा है क्या, चेक करते हैं। तो इस पे लोड ऊपर से गिराया जा रहा है केवल। तो यहाँ हमने देखा कि किसी तरह का कोई डैमेज जो है नहीं हुआ है। ये सिंगल कोर 70 स्क्वायर mm का अपना केबल है जिस पर कि हम लोगों ने टेस्ट करा। थैंक यू।